हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए बहुत शुभ हो। और पिछले एक हफ्ते से वी आर नॉट एबल टू पोस्ट एनी वीडियो बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो इस साल वी आर बैक एक हफ्ते बाद एंड वी आर बैक विद द बैंग। तो इस वीडियो में हम लोग ला रहे हैं उन सिटीज के बारे में जो कि हमारे देश की जो फेमस नदियां हैं, रिवर्स हैं, उनके अलोंग साइड जो शहर बसे हैं। और ये भी पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा टॉपिक होने जा रहा है। तो रिवर साइड सिटीज इन इंडिया, नदियों के किनारे बसे शहर। आइए चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली की। इंडिया की जो कैपिटल है वो किसके किनारे बसी है? रिवर यमुना। यमुना जो है 1376 किलोमीटर 1376 किलोमीटर लंबी है। अब बात करते हैं श्रीनगर की, जो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है। वो किसके किनारे बसा है? वो है झेलम। पंजाब पे आते हैं। पंजाब का एक बड़ा शहर है फिरोजपुर, वो किस नदी के किनारे बसा है? वो है रिवर सतलज। और ये झेलम और सतलज दोनों ही हमारी हिमालय से निकलती हैं। कोटा राजस्थान में किस नदी के किनारे बसा है? रिवर चंबल। कोलकाता कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ये किसके किनारे बसा है? ये है हुगली। कोट्टायम केरला में है और ये किस नदी के किनारे बसा है? ये है मीनाचिल। हम लोगों ने वो शहर उठाए हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हैं। जरूरी नहीं है कि वो वहां का सबसे बड़ा शहर हो उस स्टेट का। हम इंपॉर्टेंट रिवर्स के किनारे बसे शहरों की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में अहमदाबाद है, वो बसा है साबरमती नदी के किनारे। ये आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे है। वडोदरा, 3 नदियों पड़ती हैं वडोदरा में, विश्वामित्री, माही और नर्मदा। और नर्मदा के ही किनारे है भरूच। उत्तराखंड में ऋषिकेश जो है वो गंगा नदी के किनारे है। ऋषिकेश के आगे ही हरिद्वार, वो भी गंगा नदी के किनारे है। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे है। तो गंगा जो है वो 2510 किलोमीटर लंबी है और भारत की सबसे लंबी रिवर है। अलकनंदा जो है वो निकलती है सतो पंथ ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में, जहां से उनके मिलन के बाद उसका नाम गंगा हो जाता है। तो गंगा रिवर देवप्रयाग में बनती है। इसको याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अलकनंदा भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में, जो कि उसके बाद गंगा कहलाई जाती है। अब बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में इलाहाबाद जो है, वहां 3 नदियां हैं, संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है इलाहाबाद में। और गंगा और कहाँ कहाँ बहती है? कानपुर, बनारस, मिर्जापुर, फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद एक ही हैं। फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और फतेहगढ़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कोर्ट जो है वो फतेहगढ़ में है, सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है बिल्कुल आसपास ही है, 10-12 किलोमीटर का फर्क है, वो फर्रुखाबाद में है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फतेहगढ़ में है, कब फर्रुखाबाद पहुंच गए। कन्नौज भी गंगा के किनारे है। और यमुना के किनारे कौन कौन से हैं? मथुरा, आगरा, ताजमहल के पीछे यमुना, आपको मालूम ही होगा जो जो गए होंगे। इटावा, औरैया, ये सब यमुना के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ जो है वो गोमती के किनारे है। जौनपुर भी गोमती के किनारे है। और अयोध्या, भगवान राम की नगरी, वो सरयू के किनारे है। अब बात करते हैं बिहार की। तो भागलपुर जो है वो गंगा के किनारे है। हाजीपुर भी गंगा के किनारे है। पटना गंगा के किनारे है। और गया जो कि एक एंशियंट जगह है, हिंदुओं के लिए बहुत ही एक मान्यता वाला स्थान है, जहां पर कि पितरों का पिंडदान वगैरह होता है, वो फाल्गु नदी के किनारे है। PHALGU, फाल्गु नदी के किनारे है। अब एमपी पे आते हैं। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे है। उज्जैन शिव की नगरी,
जहाँ कुंभ भी लगता है वो शिप्रा नदी के किनारे है। आस्था पार्वती नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। हैदराबाद पे आते हैं, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, वो मूसी नदी के किनारे है। निजामाबाद वो गोदावरी के किनारे है। असम का डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, गुवाहाटी कैपिटल है और डिब्रूगढ़ बहुत बड़ा शहर है असम का, दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, वहां पर इसका नाम सैंगपो है, और उसके बाद जैसे ही ये भारतीय टेरिटरी में अरुणाचल से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नासिक जो है वो गोदावरी के किनारे है। नांदेड़ जो है वो गोदावरी के किनारे है। सांगली कृष्णा के किनारे है। कराद वो कृष्णा और कोयना के किनारे है। पुणे में दो नदियां हैं, मूला और मूठा। करजत जो है वो उल्लास के किनारे है। महार जो है वो सावित्री नदी के किनारे है। कोल्हापुर जो है वो 5 गंगा के किनारे है। मालेगांव गिरना के किनारे है। रैंगपो जो है सिक्किम की का जो शहर है वो तीस्ता नदी के किनारे है। तीस्ता नदी जो है उसका ओरिजिन है पावहुनरी माउंटेन, और ये तीस्ता जो है लगभग 400 किलोमीटर लंबी है। ये सिक्किम से होती हुई फिर वेस्ट बंगाल में एंटर करती है और उसके बाद बांग्लादेश होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। दमन में जो है जो रिवर है वो है दमन गंगा। आंध्र प्रदेश की नदियों की बात करते हैं। राजामुंद्री में है गोदावरी। कुरनूल में है तुंगभद्रा। विजयवाड़ा में है कृष्णा। नेलोर पेन्नार। अब अपने सदर्न मोस्ट जो हमारी दक्षिण का सबसे बड़ा प्रदेश है उसकी बात करते हैं। तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु वो है कावेरी के किनारे। एरोड भी कावेरी के किनारे है। चेन्नई जो कैपिटल है वो कोकुम और अदियार नदियों के किनारे है। मदुरई वो है वैगई नदी के किनारे। कोयम्बटूर नोयल के किनारे, और थिरुनेलवेली थमीरा बरानी के किनारे है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में भी काफी नदियां हैं, तो बेंगलुरु से शुरू करते हैं। कैपिटल वो है वृषभावती के किनारे। मैंगलोर जो है वो नेत्रावती के किनारे है और गुरुपुरा के किनारे है। शिमोगा तुंगा के किनारे है। भद्रावती रिवर भद्रा के किनारे है, जिसके नाम पर ही उसका नाम भी पड़ा है भद्रावती। हॉस्पेट तुंगभद्रा के किनारे है। करवार काली के किनारे है। बागलकोट घटा प्रभा के किनारे है और होनावर शारावती के किनारे है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा इंफॉर्मेशन से भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम ही होना चाहिए कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है या किस नदी के किनारे कौन कौन से शहर आते हैं। एग्जाम्स में ये आता ही आता है, कभी भी आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसका भी ध्यान रखिए। और ऐसे ही बहुत सारे स्टैटिक जीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हमारे प्ले लिस्ट में ऑलरेडी पड़े हैं, उनको भी जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, फैक्ट्स वाले वीडियो, जनरल नॉलेज वाले वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।